Hello bachcho, let's see this question. PSQ is a focal chord of a parabola whose focus is S and vertex is A. PA and QA are produced to meet the directrix in R and T respectively. Then angle RST is question mark. Option 1 30 degree, option 2 90 degree, option 3 60 degree and option 4 45 डिग्री। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक पैराबोला की सिचुएशन बताई गई है और बोला गया है कि एस इसका फोकस है और पी एस क्यू इसकी फोकल कोड है और इसके वर्टेक्स को हमने पॉइंट ए से रिप्रेजेंट किया है। नाउ जब हम पी ए और क्यू ए को आपस में मिलाते हैं और लाइन पी ए और क्यू ए को आगे बढ़ाते हैं तो ये दोनों लाइंस डायरेक्ट्रिक्स को पॉइंट आर और पॉइंट टी पे मीट करती है। तो हमें एंगल आर एस टी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन पे प्रोसीड करने से पहले इसका एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। बच्चों क्वेश्चन में मुझे पैराबोला की इक्वेशन नहीं दी हुई है तो मैं इसे स्टैंडर्ड पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x की फॉर्म में मान लेता हूं और उसके लिए सोल्व कर लेता हूं। ये मेरी y एक्सिस और ये मेरी x एक्सिस हो जाएगी। हमारा पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x जिसका वर्टेक्स a 0,0 पे सिचुएटेड है। अगर ये इसकी इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है तो इसका फोकस s, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे a,0। नाउ psq एक फोकल कोड है। ये मेरी फोकल कोड psq हो जाएगी। इस पैराबोला के लिए जो डायरेक्ट्रिक्स है उसकी इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल टू -a और ये पॉइंट a मेरा वर्टेक्स हो जाएगा। अब हम आगे क्या कर रहे हैं कि AP और AQ को आगे बढ़ा रहे हैं और डायरेक्ट्रिक्स पे R और Q से मीट करवा रहे हैं। ये मेरा पॉइंट R हो जाएगा। सिमिलरली जब मैं AQ को आगे बढ़ाता हूं तो ये मेरा पॉइंट T हो जाएगा। नाउ R और T दोनों डायरेक्ट्रिक्स पे सिचुएटेड है तो इनके x कोऑर्डिनेट तो क्या हो जाएंगे माइनस है और इनके y कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट कर लेंगे अभी। बच्चों अगर ये पॉइंट P एंड Q पैराबोला पे सिचुएटेड है तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या हो जाएंगे AT1 स्क्वायर कोमा 2AT1 और इसी तरह से मेरे पास Q के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे AT2 स्क्वायर कोमा 2AT2। नाउ PQ के बारे में ये बोला गया है कि PSQ जो है फोकल कोड है यानी कि PQ क्या है फोकल कोड के एक्सट्रीमिटीज है। तो मैं T1 T2 हमारा किसके इक्वल हो जाएगा हमारा T1 T2 जो है -1 के इक्वल हो जाएगा। सिंस PSQ is focal chord then जो मेरा T1 T2 है ये -1 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर पॉइंट ए ओरिजिन पे सिचुएटेड है तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,0। नाउ मैं AP की इक्वेशन लिख सकता हूँ क्योंकि मेरे पास पॉइंट ए और पॉइंट P के दोनों के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो मेरी AP की इक्वेशन हो जाएगी इक्वेशन ऑफ AP इज ये मेरी हो जाएगी y इक्वल टू 2/T1 x1 y इक्वल टू 2/T1 इंटू x। अगर मेरे पास AP की इक्वेशन आ गई तो मैं पॉइंट R के कोऑर्डिनेट लिख सकता हूं क्योंकि पॉइंट R भी जो है लाइन AP पे ही सिचुएटेड है।
इस पॉइंट आर के लिए एक्स कोऑर्डिनेट तो माइनस ए के इक्वल है, तो हम इसमें जब एक्स कोऑर्डिनेट माइनस ए के इक्वल लिखते हैं तो हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट क्या आ जाता है, -2a/t1। देन हमारे पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -a, -2a/t1। सिमिलरली हम ए क्यू की इक्वेशन भी लिख सकते हैं, ये हमारी इक्वल हो जाएगी 2/t2 एक्स के, और इसकी हेल्प से मैं पॉइंट टी के कोऑर्डिनेट भी लिख सकता हूं। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ ए क्यू ये मेरी हो जाएगी y इक्वल टू 2/t2 एक्स। देन जो मेरा पॉइंट टी है उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -a, -2a/t2। अब बच्चों क्वेश्चन में हमें एंगल आर एस टी की वैल्यू पूछी हुई है, यानी कि आर और टी मिलके फोकस एस पे कितना एंगल बना रहे हैं हमें वो फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट भी है, एस के कोऑर्डिनेट भी है और टी के कोऑर्डिनेट भी है। तो हम इनकी स्लोप आर एस और एस टी की स्लोप फाइंड आउट करके टेन थीटा से उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ स्लोप ऑफ आर एस, जो आर एस है उसकी स्लोप मेरे पास क्या हो जाएगी, y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ये मेरा इक्वल हो जाएगा -2a/t1 डिवाइड बाई 2a के, जो कि इक्वल आ जाएगा -1/t1 के। सिमिलरली अगर हम स्लोप ऑफ ts देखें तो वो किसकी इक्वल आ जाएगी, वो इक्वल आ जाएगी -2a/t2 डिवाइड बाई 2a, यानी कि ये इक्वल आ जाएगी -1/t2 के। नाउ स्लोप ऑफ आर एस इंटू स्लोप ऑफ टी एस, अगर हम आर एस और टी एस दोनों की स्लोप का मल्टीप्लीकेशन ले तो ये क्या हो जाएगा, 1/t1 इंटू 1/t2 के। और अगर हम इक्वेशन 1 से देखें तो T1 T2 हमारा किसके इक्वल था, -1 के इक्वल था। ये हमारी इक्वेशन 1 है जिसमें हमारा T1 T2 किसके इक्वल आया था, -1 के इक्वल आया था। यानी कि जो लाइन आर एस है और लाइन टी एस है, इन दोनों की स्लोप का मल्टीप्लीकेशन मेरा -1 के इक्वल आ गया, तो मेरा एंगल आर एस टी किसके इक्वल हो जाएगा, 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। देन एंगल आर एस टी इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमारे ऑप्शन से एक बार देख लेते हैं हम। तो हमारा ऑप्शन 2 90 डिग्री करेक्ट हो जाएगा। आंसर इज ऑप्शन 2। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।